नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। हम जो नया एपिसोड शुरू किया है बक खबर, तो उसमें आज बक ये है कि जामडी और माफ़ करें गिरिडीह में हमेशा जाम लगा रहता है। जाम के कारण सभी सड़कें रेंगते रहती है, जिधर से गुजरिए घंटों जाम लगा रहता है। लोगों को कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले वसूली में लगे रहते हैं। और वसूली आप लोग गलत समझते हैं। वसूली क्या? वसूली तुरंत गलत समझ गए। वसूली मतलब जुर्माना वसूली। जो लोग हेलमेट पहन के नहीं आते हैं, जो लोग लाइसेंस लेकर नहीं चलते हैं, उसके लिए जुर्माना वसूली करने के लिए हमेशा ट्रैफिक पुलिस तत्पर रहती है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर आप इस तरह का जुर्माना तसीलते हैं, हेलमेट चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, तो सड़क में जाम कौन चेक करेगा? जिस सड़क में जाइए उधर जाम मिलेगा, जिस सड़क में जाइए उधर जाम मिलेगा। एक बुजुर्ग आदमी ने ये कहा कि हम तो 20 के स्पीड में चलते हैं, और 20 के स्पीड में जब चलते हैं तो पुलिस हमको आसानी से रोक लेती है, पकड़ लेती है। लेकिन ये बुतरू लोग जो है 12-13 साल वाला 130 के स्पीड में, 140 के स्पीड में ऐसे चलता है और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ वो 12-13 साल के बुतरू लोग जो टोटो चलाते हैं, उनको भी पकड़ने वाला कोई नहीं। ये लोग इधर तिधर गाड़ी घुसा देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो लोगों का ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वाला जो वसूली करते हैं, वसूली मतलब ये जुर्माना जो वसूली करते हैं, तो वो करे, मना नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को राहत मिले, सड़क में चलने के लिए राहत मिले, सड़क सुरक्षित मिले, जाम नहीं मिले, इसके लिए तो पुलिस सब जगह रहे, ट्रैफिक पुलिस वाला लोग रहे। तो ये तो करिएगा नहीं। सिर्फ जिधर देखिए उधर मैंने लगा दिए हैं जुर्माना वसूलने के लिए। तो यही बक है आज का कि ट्रैफिक पुलिस जरा सुधार अपने लावे और जुर्माना जरूर वसूलिए। जो गलत चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, लाइसेंस नहीं है, उससे वसूलिए। लेकिन जरा सा वो भी ध्यान दे दीजिए, चारों तरफ जो सड़क जाम रहता है ना, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। हालांकि डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा ने एक बहुत बेहतर बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जो लगाते हैं कभी कभी ना, वो आदमी की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, ताकि आदमी जागरूक हो जाए। वरना हमारे पास ये प्रावधान है ना कि हम 10,000 तक का जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन तो करते तो नहीं हैं। सिर्फ 500-1000 रुपये इसलिए करते हैं ताकि आदमी लोग जागरूक हो जाए, हेलमेट लगा कर चले, ताकि उसकी जान बचे। हालांकि डीटीओ साहब का यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बक में ये कहना है कि जरा ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों से कि आप लोग जुर्माना पूरा वसूलिए, एकदम जिधर से उधर से वसूल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना हेलमेट के चलेगा। लेकिन वो जो चंगड़ियन है ना, वो 12 साल वाला, 130-35 वाला स्पीड वाला, उसको वही रोक लीजिए, या टोटो लाइनअप कर दीजिए और जाम से निजात दिला दीजिए। तो यही हम लोग आए के बक में और कुछ दिखाएंगे। तो अभी देखिए किस तरह का जाम लगता है शहर में, वो भी देख लीजिए, और डीटीओ साहब ने क्या कहा वो भी देख लीजिए। और फिर कल मिलते हैं नए बक में। है ना, 2 मिनट बने, 2 मिनट। हेलो लो चलाया जा रहा है, और क्या ये लगातार चल रहा है? ये अभियान ऑलमोस्ट लगातार ही चल रहा है। हमारे 2 काउंटर पार्ट हैं, एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनके द्वारा भी ये अभियान चलाया जाता है, और बीइंग ए डीटीओ मेरे तरफ से भी चलाया जाता है। हेलमेट एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 2 व्हीलर की मौत हो जाती है। तो हम लोग इसको सांकेतिक वे में ये अभियान चलाते रहते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो और आदमी हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें।
प्रायः ये देखा जा रहा है 2-4 महीना से कि इस तरह के अभियान के कारण भी आप लोग को आम पब्लिक में ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए आज व्यापक रूप से हम लोगों ने चेकिंग अभियान लगाया है ताकि लोगों में जागरूक भी हो हेलमेट के प्रति, और जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं उनको पेनल्टी दे के उनको याद दिलाया जाए कि हेलमेट नहीं पहनने से पिनल प्रोविज़न भी है और इससे आपको जान भी जा सकता है। सांकेतिक, क्या आपने सांकेतिक लफ्ज़ कहा? सांकेतिक वर्ग इसी के लिए कहा कि हम लोग बहुत कड़ाई से नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। मान लीजिए कि एक व्हीकल में बहुत तरह के आपको इंश्योरेंस का हो जाएगा, लाइसेंस का हो जाएगा, बहुत तरह का इश्यूज रहता है। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि हेलमेट कम से कम आप पहनिए ताकि आप अपनी जान को बचा सकें। मतलब कम फाइन लगाकर उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं? यथासंभव कम फाइन लगा के हम लोग जागरूक करने का ज़्यादा कोशिश। हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा वसूली की जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए।